डियर स्टूडेंट, पिछले दिनों आपने पढ़ा उत्पादन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। उत्पादन की समस्याओं का निदान कैसे करें। तो यहाँ पर दो बातें खुल के आई। एक कि संसाधनों की सीमितता, हमारे पास सीमित साधन हैं, और दूसरा असीमित आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। इन दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाएं, सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, जिससे सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं में आवश्यक आवश्यकताओं को हम पूरा करें। कभी कभी हो सकता है ये भी हमारे आय से कुछ लग्जरियस संसाधन खरीद लिए गए, और आवश्यक संसाधन जैसे रोटी है, कपड़ा है, दवाई है, इनका हम क्रय समय पर नहीं कर पाए। आइए इसी से संबंधित टॉपिक आज देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मॉनिटर या कर्व कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीपीओ या पीपीसी भी कहते हैं। देखिए, केंद्रीय समस्याओं का केंद्रीय समस्याएं हैं कि हम सीमित संसाधनों में कैसे उत्पादन संतुष्टि मिले। इसके लिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। क्या है? यह विभिन्न दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष के द्वारा उत्पादित किया जाता है। आइए देखते हैं इसको एक पीपीसी टेबल के माध्यम से। यहाँ पर चार कॉलम हैं। एक पॉसिबिलिटी है, संभावना, दूसरे में गेहूं रखा गया, ये अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं, और तीसरा मशीन रखा गया, इसके बगैर भी अर्थव्यवस्था में काम नहीं चल सकता है, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आइए देखते हैं। पहली संभावना ए है, जहां पर गेहूं उत्पादन नहीं हो रहा है, 30 मशीनों का उत्पादन हो रहा है, सीमांत दर 0। दूसरे संभावना मतलब बी में देखते हैं। यहाँ पर 28 यानी 30 से हमने क्या किया? 28 मशीनों का निर्माण किया, तो 1 टन गेहूं का निर्माण हो रहा है, यानी इसका प्रतिस्थापन दर 1 संबंधित है। यानी एक गेहूं, समझना है आप, एक टन गेहूं प्राप्त करने के लिए 2 मशीनों का त्याग करना पड़ा, या 2000 मशीनों का या 2 लाख मशीनों का त्याग करना पड़ा। यही संभावना वक्र है। यहाँ पर देखिए, 2 मशीनों का त्याग किए, 30 से 28 मशीनों का निर्माण हमने, 30 मशीनों के 30,000 मशीनों, 30 लाख मशीनों का निर्माण पर त्याग करके हमने 28 लाख 28,000 मशीनों का निर्माण किया, तो हमें गेहूं 1 टन प्राप्त हुआ। दूसरा, 4 और मशीनों का हमने त्याग किया, 28 से 24 कर दिया, तो हमारे पास 2 टन गेहूं प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर संभावनाएं एक बढ़ी, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? घटा 4, 1 संबंधित 4 इसका प्रतिस्थापन दर हुआ। तीसरी संभावना में क्या हो रहा है कि यहाँ पर गेहूं का 1 टन और बढ़ाया गया, यानी 3 टन गेहूं का निर्माण किया गया, तो मशीनें बनी मात्र 18। यहाँ पर 4 तो 10, यहाँ पर 5 टन गेहूं का निर्माण करने हम गए, तो मशीन का निर्माण हुआ ही नहीं, कारण कि हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित। संसाधनों की सीमितता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। आइए इसको हम एक टेबल पे देखते हैं। तो टेबल पर यहाँ हमने मशीन रख दिया,
यहाँ गेहूं रख दिया, यहाँ 30 पर पहला बिंदु मिल रहा है, बी मिल रहा है आपका 1 पे, ये मिल रहा है 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये पीपीएफ प्रोडक्शन फैसिलिटी पॉइंटर पर ये बता रहा है, ये रेखा बना रहा है। इससे हमें यह पता करना है, चल जाता है कि कहाँ कितनी आवश्यकता है, उस पर हम कितनी उत्पादन को करें। इस तरह से यहाँ पर देखिए इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुएं एक्स वाई का उत्पादन हो रहा है, यानी 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का भी उत्पादन हो सकता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा निश्चित एवं स्थिर है। उत्पादन में संसाधनों की मात्रा हमेशा निश्चित है और स्थिर है। साधन विशिष्ट नहीं है, अर्थात एक वस्तु के उत्पादन को हटाकर दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगाया जा सकता है। यानी ये ऐसे संसाधन हैं कि यानी इन संसाधनों को हम चाहे मशीन निर्माण में केवल खर्च कर सकते हैं या केवल गेहूं निर्माण में खर्च कर सकते हैं। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि विशिष्ट है, केवल ये मशीन ही निर्माण करेंगे, केवल ये गेहूं ही निर्माण करेंगे। इन ऐसे संसाधनों को हम दोनों जगह उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, अर्थात कोई साधन व्यर्थ एवं निष्प्रयोग नहीं है। यहाँ पे कुल 30 जो संसाधन है ये पूर्ण रूप से कोई भी निर्माण में खर्च किया जा सकता है, ये विशिष्ट नहीं है, यानी इनका कोई व्यर्थ उपयोग भी नहीं है। अर्थशास्त्र में उत्पादन तकनीक अपरिवर्तनशील रहती है और अंत में संसाधनों के कुशलता का साथ प्रयोग होता है। इस तरह से आपने देखा उत्पादन संभावना पर क्या है।